हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या कह रहा है? प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹30,000। तो कितना कैश है हमारे पास? 50,000, गुड्स है 30,000। तो यहाँ क्या हुआ? हमने बिजनेस में क्या क्या लेके आए? हम कैश लेके आए। कितना कैश लेके आए? 50,000। और क्या है? कैश के साथ साथ स्टॉक आया। स्टॉक कितना आया हमारे पास? 30,000। और ये 50 और 30 दोनों ही हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस के पास आए हैं। दैट मीन्स कि बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई है? 50 कैश, 30 स्टॉक, 80,000 टोटल कैपिटल हो गए। लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। तो 30,000 के तो हमने गुड्स कैसे खरीदे? कैश में खरीदे। तो यानी कि इतना हमारे पास से कैश कम हो गया। प्लस 20,000 के हमने क्या खरीदे? गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, यानी कि क्रेडिट पे जिससे लिए वो कौन होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए। तो टोटल गुड्स हमारे पास कितने के आए? 50,000 के। ये हमारे पास टोटल स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक हमारे पास कितना लिया हमने? 50,000। अब इस 50,000 में से हमने पेमेंट कितनी कर दी? 30,000 की। 30,000 कैश चला गया। और लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स हमारे कितने के क्रिएट हो गए? क्रेडिटर्स हो गए 20,000 का। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं। तो हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 20,000 कैश, 80,000 स्टॉक, 20,000 क्रेडिटर्स प्लस 80,000 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वाज सोल्ड फॉर 55,000। यानी कि जो 40,000 के गुड्स थे वो हमने बेच दिए। तो हमारे पास से कितने के स्टॉक चले गए? 40,000 के बेचे हैं तो हमारे पास से चले गए। कितने के बेचे? 55। तो यानी कि क्या है हमारे पास? पैसा। कितने आए? 55,000। 40 के गुड्स 55 में बेचे, 40 के 55 में, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ज्यादा में बेचा है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 15,000। अब प्रॉफिट क्या होता है? हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है। बाकी लाइबिलिटी हमारी यहाँ कुछ भी नहीं आई इस बार। तो एसेट्स हो गई हमारी 75,000, 40,000 स्टॉक, 20,000 क्रेडिटर्स, 95,000 की कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का क्या मतलब होता है? ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस में से पैसा निकाला, किसके लिए निकाला? पर्सनल यूज के लिए निकाला। कितना निकाला? 10,000। तो बिजनेस से 10,000 पैसा निकाला है, कैश निकाल लिया, तो 10,000 तो हमारा कैश कम हो गया। साथ ही साथ जब 10,000 कैश विड्रॉ कर लिया तो बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ था वो कम हो गया, उसमें से कुछ पैसा निकल गया। कितना निकला? 10,000। तो 10,000 से हमारी कैपिटल कम हो गई। न्यू इक्वेशन कितनी आ गई हमारी? 65,000 का कैश, 40,000 स्टॉक, 20,000 क्रेडिटर्स, 85,000 कैपिटल। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है हमारी? लास्ट ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि ड्यू तो हो गया, आपको ये रेंट पे तो करना था पर आपने अभी तक पे नहीं किया, तो ये क्या हो गई हमारे लिए? लाइबिलिटी हो गई। तो
आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। कितने की लाइबिलिटी हो गई हमारी, 2000। ये 2000 हमें पे करने हैं। साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, पे करने हैं। बिजनेस के लिए क्या है, ये खर्चा। तो बिजनेस में से ये पैसा हमारा चला जाएगा, है। बाकी कैश पे, स्टॉक पे और क्रेडिटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 65,000 कैश, 40,000 स्टॉक equal to 20,000 creditors, 2,000 outstanding expenses plus 83,000 कैपिटल। ये हो गई हमारी एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? कहा डी महापात्रा कमिंस्ड बिजनेस विद कैश। इसने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में क्या क्या लगाया, कैश लगाया है। 1 लाख बाय चेक। चेक का मतलब क्या हो गया, वो पैसा कहाँ गया, हमारे बैंक में। यहां से हमारा कैश बढ़ गया, ये हमारा बैंक, ये हमारा स्टॉक, गुड्स मतलब स्टॉक, मशीन एंड फर्नीचर, ये सारी की सारी चीजें उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। तो क्या क्या लगाया, कैश, कितना कैश, 50,000 प्लस बैंक, बैंक में कितना आया, 1 लाख प्लस स्टॉक दैट इज गुड्स, कितने की स्टॉक है, 60,000। मशीनरी भी लगाई है, मशीनरी कितने की लगाई है, 1 लाख। और फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 50,000। लाइबिलिटी यहां कुछ भी नहीं है, और कैपिटल में क्या आएगा, ये सब इन्वेस्ट किया है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 50 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000। तो ये हो गया हमारा 3,60,000। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ अबव गुड्स। अबव गुड्स कितने के हैं हमारे, गुड्स है 60,000 के, यानी कि 60,000 का कितना, 1/3, इसका 1/3 सोल्ड। ये क्या किया हमने, बेच दिए। तो हमने सेल कितनी की, हमने 60,000 के 1/3 जो गुड्स थे वो बेच दिए। 1/3 कितना हुआ इसका, 20,000, यानी कि 20,000 के गुड्स हमने बेच दिए एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट ये 20,000, इसका 10%, 20,000 का 10% प्रॉफिट कितना है हमारा, 10%। तो 20,000 का 10%, 10/100 कितना हो गया, 2,000। ये हमारा प्रॉफिट हो गया 2,000 का। ठीक है, तो टोटल हमने कितने में बेचा, 22,000। 20,000 के गुड्स 22,000 में बेच दिए। क्लियर है यहां तक? आगे क्या कहा, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, यानी कि 22 में से सिर्फ हाफ, हाफ यानी कि 11,000 ही हमें कैश रिसीव हुआ। बाकी जो 11,000 है वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी कि ये हमारे लिए कौन बन गए, जिनसे हमें पैसा लेना है, जो कि होते हैं हमारे डेटर्स। ठीक है, तो इक्वेशन को लिखते हैं यहां पर। कितने के गुड्स गए हैं हमारे पास से, गुड्स गए हैं 20,000 के। अब ये गुड्स बेच के कुछ पैसा मिला, कितना मिला, 11,000 कैश रिसीव हुआ, सॉरी प्लस, और बाकी जो 11,000 वो अभी हमें लेना है किससे, डेटर्स से, प्लस 11,000। ठीक है यहां तक? इसके अलावा लाइबिलिटी तो कुछ हुई नहीं बेच के,
क्या कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ? हाँ जी, हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? 2000 का। ठीक है, 20,000 के गुड्स 22 में बेचे, 2000 का प्रॉफिट। उसमें से 11 हमें कैश में रिसीव हो गया है और 11 हमें लेना बाकी है। तो यहां पर हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 11,000, लाइबिलिटी अभी 0 ही है और 3,62,000 हमारी कैपिटल हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू कम हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, हमारी मशीन पे हमें डेप लगा, यानी कि मशीन की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कितनी से कम हुई? 10%। कितने की मशीन थी हमारी? 1 लाख की। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% ये हमारा डेप हो जाएगा। कितना हो गया? ये हो गया हमारा 10,000। तो ये 10,000 से हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई। साथ ही साथ ये क्या हो गया? बिजनेस के लिए लॉस। तो लॉस हम कहां शो करते हैं? हमारी कैपिटल में डिडक्ट करके। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी 61,000 का कैश, 1 लाख बैंक, 40,000 स्टॉक, 90,000 की मशीन, 50,000 फर्नीचर, 11,000 डेटर्स, लाइबिलिटी भी 0 ही है और 3,52,000 की हमारी कैपिटल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स कितने की है हमारी? 10,000 की। तो कैश निकाला है तो 10,000 से हमारा कैश कम हो गया और ये पैसा हमारे बिजनेस से गया है तो हमारी कैपिटल कम हो गई 10,000 से। तो हमारी न्यू इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारी 51,000 कैश, 1 लाख बैंक, 40,000 स्टॉक, 90 मशीन, 50,000 फर्नीचर प्लस 11,000 डेटर्स, लाइबिलिटी 0 ही है और 3,42,000 की कैपिटल। नेक्स्ट क्या कहा? नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये जो ड्राइंग थी इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो 10,000 का 5%, एक सेकेंड, आईओडी कितना दिया है हमारा? 10,000 का 5%, दैट इज 5/100। तो ये कितना हो गया? 5,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 500 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारी कैपिटल में ही तो ऐड हो जाती है 500 ना। इसका इम्पैक्ट समझ लो, ये कैपिटल में ही तो ऐड हो जाती है क्योंकि कैपिटल को ये पैसा मिलने वाला है और दूसरी तरफ क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल से ही पैसा निकला था इसीलिए इसको हम कैपिटल में से माइनस भी करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन का बेसिकली कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारी कैपिटल में ही ऐड होती है और कैपिटल से ही लेस हो जाती है। 1,000 कैश, 1 लाख बैंक, 40,000 स्टॉक, 90,000 मशीन, 50,000 फर्नीचर, 11,000 डेटर्स, 0 लाइबिलिटी और प्लस ये हो जाएगा 3
42,000, क्योंकि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 500 ही हमने ऐड किए और 500 ही हमने डिडक्ट कर दिए। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एट पार। पार का क्या मतलब होता है? पार का मतलब होता है जितने का था उतने पे ही बेच दिया, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। तो कितने के गुड्स गए हमारे पास से? 10,000 के। और ये 10,000 के गुड्स हमने कितने में बेचे? 10,000 में ही बेचे, और कैश कितना आया? 10,000। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई 61,000 कैश, 1 लाख बैंक, 30,000 स्टॉक, 90,000 मशीन, 50,000 फर्नीचर और 11,000 डेटर्स बराबर है 0 लाइबिलिटी प्लस 3,42,000 की कैपिटल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एसेट इज इक्वल टू, इसका जो टोटल होगा वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 हमारा डन है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी इन्वॉल्व हैं। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिया तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन वही है हमारी सेम, कि हमने बिजनेस शुरू किया, कितने से शुरू किया? 1,50,000। तो 1,50,000 हमारे पास कैश आया 1,50,000, और इतना ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो हमारी कैपिटल हो गए 1 लाख। लायबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? सेकेंड ट्रांजेक्शन है ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹25,000 आउट ऑफ कैश। यानी कि इसमें आपने क्या किया? आपने कैश निकाल के किस में इन्वेस्ट कर दिया? बैंक में। तो बैंक में पैसा बढ़ गया और कैश आपका कम हो गया। तो कितना? 25,000। तो हमारे पास से कैश 25,000 चला गया, और ये कैश कहाँ गया? हमारे बैंक में चला गया। माइनस लाइबिलिटी कुछ भी नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं। तो ये हो गया हमारा 1,25,000 का कैश, 25,000 बैंक, 0 लाइबिलिटीज और 1,50,000 की कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? He sold his personal car for 50,000 and deposited the amount in firm's bank account. तो क्या किया? अपनी कार बेची। कितने की बेची? 50,000 की बेची, और वो पैसा कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो बैंक क्या हो गया? हमारा बढ़ गया। और ये क्या? ये एडिशनली उसने बिजनेस में कुछ पैसा डाल दिया, तो इससे क्या हो गया? हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। कितने से? 50,000 से। यहाँ क्या हुआ? 50,000 से हमारा बैंक बढ़ गया और 50,000 से हमारी कैपिटल बढ़ गई। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी न्यू इक्वेशन, 1,25,000 का कैश, 75,000 बैंक, लाइबिलिटी 0, 2 लाख कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। तो हमारे पास क्या आया? यहाँ पर बिल्डिंग और फर्नीचर आ गया और पैसा चला गया। कितने का खरीदा? 1 लाख का खरीदा। तो 1 लाख की हमारे पास क्या आ गई? बिल्डिंग एंड फर्नीचर। कितने की? 1 लाख की।
और ये 1 लाख का खरीदा है तो बदले में क्या गया हमारे पास से, पैसा चला गया। न्यू इक्वेशन, लायबिलिटी कुछ नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं। 25,000 कैश बचा है अब हमारे पास, 75,000 का बैंक, 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लायबिलिटी 0 और 2 लाख की कैपिटल। मैंने यहां तक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यानी कि यहाँ क्या हुआ, हमारे पास सामान तो आया, स्टॉक तो लिया, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन लिया कैसे, क्रेडिट पे, तो लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई, यानी कि क्रेडिटर्स। स्टॉक कितने के लिए, 50,000 के। क्रेडिटर्स क्रेडिट पे लिए तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए हमारे, कितने के, 50,000 के। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, कैश में कोई चेंज नहीं, बैंक में कुछ नहीं हुआ, और बिल्डिंग एंड फर्नीचर में भी कुछ नहीं। तो न्यू इक्वेशन बन गई हमारी। न्यू इक्वेशन में कैश हमारा 25,000, 75,000 बैंक, 1 लाख बिल्डिंग फर्नीचर, 50,000 स्टॉक, 50,000 के ही क्रेडिटर्स और 2 लाख की कैपिटल। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 6, ट्रांजैक्शन 6 है पेड कार्टेज, कितना, 500 की पेमेंट की है, तो पेमेंट की है तो हमारे पास से कैश गया 500 और 500 ही हमारी कैपिटल में से चला गया क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया। तो न्यू इक्वेशन बन के आ जाएगी हमारी 24,500 कैश, 75,000, 1 लाख बिल्डिंग फर्नीचर, 50,000 स्टॉक, 50,000 के क्रेडिटर्स, और ये हो जाएगा हमारा 1,99,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट कहती है ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, यानी कि इसमें क्या हुआ, उसने अपने गुड्स बेचे, ठीक है, स्टॉक कम हो गए, कितने के स्टॉक बेचे, 9,000 के, ठीक है, स्टॉक हमारे 6,000 के स्टॉक, कितने में बेचे, 9,000 में, क्या कैसे बेचे, क्रेडिट पे बेचे, यानी कि क्या बन गए हमारे डेटर्स, डेटर्स से हमारे क्रिएट हो गए कितने के, 9,000 के। अब 6,000 के गुड्स 9,000 में बेचे तो कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ, कोई फायदा या नुकसान, तो हमें कितने का फायदा हुआ, यहाँ 3,000 का, तो यहाँ पर हमारी प्रॉफिट का क्या करते हैं हम, प्रॉफिट हो गया हमें 3,000 का, 3,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये स्टॉक हमारे कम हो गए कितने से, 6,000 से, पैसा अभी आया नहीं, डेटर्स क्रिएट हो गए, लेना बाकी है पैसा, कितने में बेचे थे, 9,000 में, तो 9,000 हमें लेने हैं। अब यहाँ पर 6,000 की चीज 9,000 में बेची तो 3,000 का हमें क्या हो गया, फायदा, तो 3,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, कैपिटल में ऐड। न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारी, न्यू इक्वेशन हो गई 24,500 कैश, 75,000 बैंक, 1 लाख बिल्डिंग फर्नीचर, 44,000 के स्टॉक, 9,000 डेटर्स, 50,000 क्रेडिटर्स, और ये हो गया 2,02,500 की कैपिटल। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रही है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट कितना 1000, यानी कि 1000 हमारे पास रेंट आया, पैसा आया, पैसा आया तो कैश बढ़ गया कितने से 1000, और ये क्या है हमारे लिए इनकम, तो हमारी कैपिटल भी 1000 से इंक्रीज हो गई। तो न्यू इक्वेशन ये हो गई 25,500 प्लस 75,000, 1,00,000, 44,000 की स्टॉक प्लस 9,000 डेटर्स, 50,000 क्रेडिटर्स प्लस 2,03,500 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि आप किसी के घर पे किराए पे रह रहे हो तो उसे एडवांस में आपने एक पेमेंट कर दी एज अ सिक्योरिटी कि कल को आप एकदम से जाने लग जाओ या कोई लॉस हो जाए तो वहां से रिकवर कर लेते हैं। क्या है ये? वो अमाउंट है जो आपने एडवांस में पे की है, दैट मीन्स ये क्या है? प्रीपेड। और प्रीपेड क्या होता है हमारे लिए? ये टेनेंट से हमें रिसीव हुआ है, दैट मीन्स कि हमने पैसा तो ले लिया पहले ही एडवांस में, लेकिन उसके लिए अभी हमें उसे रहने देना पड़ेगा, उसे सर्विस देनी बाकी है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? लायबिलिटी बन गई। तो यहां पर कितना था ये 1500, तो 1500 हमारे पास कैश आ गया और ये 1500 की हमें सर्विस देनी अभी ने बाकी है। तो यहां पर हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी न्यू इक्वेशन हो गई हमारी कितनी? ये हो गई 27,000, 75,000, 1,00,000, 44,000, 9,000, 50,000, 1,500, 2,03,500। ये जो 1,500 है जो हमें पैसा तो मिल गया है पर उसकी सर्विस हमने नहीं दी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम, यूआई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी ऑन नहीं हुई है बट आपको रिसीव हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 10, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 100। तो कैश गया हमारे पास से 100 रुपीज का, और 100 रुपीज का कैश गया और साथ ही साथ 100 रुपीज क्या हो गई हमारे लिए? एक्सपेंस, और एक्सपेंस हो गए तो ये कहां से? हमारे कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। न्यू इक्वेशन ये हो गया हमारा 26,900, 75,000 की बैंक, 1,00,000, 44,000 स्टॉक, 9,000 डेटर्स, 50,000 हो गए हमारे क्रेडिटर्स, 1,500 हो गई हमारी अनअर्न्ड इनकम, और ये हो गया 2,03,400 की कैपिटल। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर 11। क्या कहते हैं? इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। पर्सनल का क्या मतलब हो गया? ड्रॉइंग्स। भाई ये क्या हो गया कि आपने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट से बिजनेस से पैसा लिया ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? ड्रॉइंग्स। कितने की? 50,000। ड्रॉइंग्स क्या करती है हमारी? हमारे पास से पैसा गया, कैश तो हमारे पास इनफ नहीं है, दैट मीन्स हम बैंक से पैसा लिया होगा हमने इसके लिए, तो बैंक से 50,000 चला गया। कैश या बैंक कहीं से भी जा सकता है पैसा ना, तो हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो हमने माना है कि बैंक से गया होगा पैसा, और साथ ही साथ इसने क्या किया? हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया 50,000 से। हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी 26,900 कैश, 25,000 बैंक, 1,00,000 प्लस 44,000
प्लस 9,000, 50,000 क्रेडिटर्स के, 1,500 अनअर्न्ड इनकम, और ये कैपिटल हमारी हो जाएगी 1,53,400। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 12, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश 200, रिसीव हुआ यानी कि पैसा आया है तो 200 कैश आया और 200 हमारी इनकम, तो हमारा क्या बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। तो न्यू इक्वेशन ये हो गया 27,100, 25,000 बैंक, 1,00,000, 44,000, 9,000 क्रेडिटर्स 50,000 के, अनअर्न्ड इनकम 1,500 की, और ये हो गया हमारा 1,53,600 की कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 13, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल 25,000। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब और पैसा लगाया और कैपिटल उसमें ऐड कर दी, तो इससे क्या हुआ, हमारी कैपिटल बढ़ गई और हमारा कैश बढ़ गया। कितना पैसा लगाया, 25,000, 25,000 कैश आ गया और 25,000 से ही हमारी कैपिटल बढ़ गई। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 44,000 प्लस 9,000, 50,000 क्रेडिटर्स, 1,500 अनअर्न्ड इनकम, और ये हो गया हमारा ऐड करके 600, 1,78,600। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, लास्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि ये गुड्स हमारे खराब हो गए, इनमें आग लग गई। कितने की, 500 की। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे गुड्स खराब हुए, दैट मीन्स हमारे स्टॉक कम हो गए। साथ ही क्या है हमारे लिए, लॉस, और लॉस क्या होता है, हमारी कैपिटल में से माइनस। का इम्पैक्ट कर लेते हैं, 500 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हुए, तो गुड्स में से हम 500 लेस कर देते हैं और 500 का हमें लॉस हो गया, दैट मीन्स इतने से हमारी कैपिटल भी रिड्यूस हो गई। तो अब फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई है हमारे पास, क्या है, कैश 52,100, बैंक 25,000, इसके अलावा क्या था ये हमारा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1,00,000, 43,500 के स्टॉक, 9,000 के डेटर्स, और लाइबिलिटी साइड की बात करें तो 50,000 हमारी क्रेडिटर्स, 1,500 अनअर्न्ड इनकम, और कैपिटल हो गई हमारी 1,78,100। ये हो गई हमारी एसेट, ये हो गई हमारी एसेट, ये हो गई हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों साइड इक्वल हमारी आ गए। तो यहाँ हमारी टी शेप अकाउंट खत्म होते हैं, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस हमारे यहाँ खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके अंदर हम एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज इन्हें कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।